राजनेता आप हट जाएं अब यहाँ से, हम जा रहे हैं, आप मत आ जाएं, आप मत आ जाएं, इतना ही रखें बस, हम बाहर ही जा रहे हैं। सर क्या लगता है 2024 लिमिट सर क्या लगता है 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है? बिल्कुल 100% बैलेट पेपर से ही होगा। एक चीज और है, राजनेताओं की बात आपने की ना मुझसे, राजनेताओं की बात में एक बात और बता दूं आपको, जो ये कल ममता बनर्जी साहिबा के लोगों के ऊपर रेड हुई है, जो ये कल शरद पवार जी के लोगों के ऊपर रेड हुई है, ये उसी चीज से डर के, उसी चीज का दबाव बनाने के लिए हो रही है कि ईवीएम के खिलाफ सब सड़क पे ना आए। हम वकीलों की टीम गारंटी लेती है, हम आज कयास लगाए जा रहे हैं कि जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं उन सबको चुनाव से पहले ही नजरबंद कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, ये वकीलों की जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम लोग आके ढाल बन के खड़े होंगे। ये चुनाव से पहले ये धांधली बदमाशी जो ईडी के माध्यम से हो रही है नहीं करने दी जाएगी। ये ईवीएम के माध्यम से बदमाशी नहीं कर, ईवीएम कोई बदमाशी करने का, ईडी कोई बदमाशी का अड्डा नहीं है, ईडी कोई गैंगस्टर्स नहीं है, ईडी सीबीआई कोई गैंगस्टर्स नहीं है। चुनाव से पहले अभी 4 महीने बाकी है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम चुनाव वो लगा देंगे, आचार संहिता लगा देंगे, और दूसरी तरफ रेड करा रहे हैं। शर्म आती है? हम लोग वकील ढाल बन के खड़े होंगे। हम आह्वान करते हैं जिस भी ऑपोजिशन के नेता के घर या उसके किसी कार्यकर्ता के घर इलेक्शन से पहले रेड होती है तो हमें बुलाएं, हम आएंगे, हम रोकेंगे ये क्रिमिनल रेड्स, हम ये क्रिमिनल्स की रेड्स रोकेंगे। हम आह्वान करते हैं सब ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां भी शायद कुछ ईमानदार लोग मौजूद हैं, इसीलिए हमें इलेक्शन कमीशन तक जाने ही नहीं दिया। कहीं कोई भी हमें मशीन ना दे दे, और अगर मशीन हमारे हाथ में आ गई, किसी के हाथ में आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक मशीन नहीं दी है, 19 लाख के करीब मशीनें चोरी करवा हो सकती हैं और उसकी कंप्लेंट नहीं हो सकती, एक मशीन हमें नहीं दे सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एक मशीन नहीं। तो कल हमने ये साबित कर दिया था कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और पुलिस के जरिए रोका जा रहा है हमें। तो तब इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताने जाना चाहते हैं कि 15 तारीख को हम ये सिर्फ जन भावना सुप्रीम कोर्ट को बताने जाते हैं, पूरा देश, आप जो हमारे जितने बयान आ रहे हैं, जितने हमारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें देख लीजिए। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप जाके सब लोग कमेंट्स देख लें, उसमें 95% से ज्यादा लोग, 95% से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं, ईवीएम के खिलाफ, पेपर बैलेट के समर्थन में खड़े हैं। ये 5% लोग वो हैं जो उनकी पेड टीम है, ये वो हैं जो उनके 2 रुपए वाले या 1 रुपए वाले, या हो सकता है क्योंकि पैसे ज्यादा खर्च करने का समय आ गया इलेक्शन से पहले, और महंगे पैसे देके जो उन्होंने अपनी टीम्स लगा रखी हैं मीडिया मैनेज करने के लिए, वो सिर्फ वो लोग हैं। अदरवाइज इस देश में सिर्फ वही पेपर बैलेट का विरोध करेगा जो धांधली करना चाहता है चुनाव। अगर वो हर 100% चोरी होगी ही, कोई बहुत फरिश्ता ही होगा जो इतना बड़ा लालच छोड़ देगा। अब सुनिए, आप, मैं आपको बताता हूं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस और बीजेपी के भी लोग हैं ना, एजेंट्स, बार बार छोड़ के भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो लॉजिकल नहीं है। तो वो उन लोगों को जिताते हैं जिनको वो कभी ना कभी अपने पास ले सकते हैं, दिखाने के लिए, और ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जितवाते हैं। ये ईवीएम एक ऐसी चीज है, इसमें तो पूरे देश की 543 सीटें जीत सकते हैं। कहीं 100 वोटों से जीत जाएंगे, कहीं 50 से जीत जाएंगे, कभी 1 लाख से जीत जाएंगे। तब आप सवाल कर पाओ। एक मिनट मैं अपनी सवाल, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूं जो आप लोगों को फेस नहीं करूंगा। मैं पहली बात ये बोलता हूं, जर्नलिस्ट को मैं उसको मानता हूं जो सामने खड़ा है व्यक्ति उससे सबसे कड़वा सवाल पूछे। वो जर्नलिस्ट ही नहीं है जो लिहाज करके सवाल पूछता है। तो मेरी बात सुन लें आप, मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोल हाथ में है, किसी को जिताना है, किसी को हराना है, किसी को 1 वोट से जिताना है, किसी को 1 लाख वोट से जिताना है, या 5 लाख वोट से जिताना है। ये सब किसी एक आदमी के हाथ के कंट्रोल में